हम ख़वातीन अपने किचन को और घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, उसको क्लीन करने में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और इसके लिए हम काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स भी यूज़ करते हैं डिफ़रेंट किस्म के लाकर। उसके बावजूद अगर हमें अपना किचन क्लीन महसूस नहीं होता, क्लटर्ड महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि हम किचन को क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे उन मिस्टेक्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को टिप नंबर 1 से। हम अक्सर क्या करते हैं, जो मिस्टेक हमारी होती है, हम जब भी बर्तनों को रखते हैं उसके अंदर जो है इस तरह से जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं तो उसमें जो भी रह जाता है, तो हमें चाहिए कि हम उसको उसके साथ ही मत रखें, बल्कि सारी चीज़ें इसमें से निकाल लें, प्लेट को क्लीन कर लें, सब कुछ हम बास्केट में डाल दें और उसके बाद हम प्लेट्स को रखें। सेकंड टिप मेरी ये है कि हम जब भी हमारे घरों में अंडा तो डेली बनता है, तो क्या होता है कि हम अंडे के बर्तन को भी साथ में धो लेते हैं या सबसे पहले वॉश कर लेते हैं। तो आपने इस तरीके से नहीं करना, उसको उठा के अपने साइड पर रख देना है जिसमें आपने अंडा खाया है, क्योंकि उसकी स्मेल जो है बाकी बर्तनों में भी आ जाती है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लेना है और क्लीन करने के बाद उनको साइड पे कर देना है। जो अंडे की प्लेट थी वो आपकी साइड पे रह गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट मेरी टिप है कि अंडे की प्लेट को आपने वॉश करना है। तो आप जिस स्पंज से सारे बर्तन वॉश किए हैं उससे आप नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से हाथ पे लगा लेंगे अपनी सोप, डिटर्जेंट जो भी है, और उसके बाद पहले से वाटर से क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको लगा के आपने क्लीन कर लेना है। स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट मेरी टिप ये है, जो हम मिस्टेक करते हैं कि हम कप्स वगैरह में चाय रह जाती है या बाज़ औक़ात बच्चे बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो केक रस्क के पीस या बिस्किट के रह जाते हैं, तो हम उनको एज़ इट इज़ उठा के सिंक में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सिंक हमारा जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि पत्ती होती है या इस तरह के कुछ भी जो है वो वेस्ट मटेरियल होता है वो सिंक के अंदर जाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से कप्स को छान लेना है और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा अपने साइड पे कर देना है। उसके बाद आपने कप्स को अच्छे से वॉश करना है। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आप जब भी वॉश करते हैं तो आप जो है इसको स्पंज से करते हैं, तो अक्सर ये होता है सालन वगैरह या डिफरेंट किस्म के खाने धुलते हैं, खाने के बर्तन होते हैं जो कि धुल रहे होते हैं इसी स्पंज से, तो उसकी स्मेल आ जाती है और इसकी मैल जो होती है वो भी नहीं जाती। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो हाथों पे लगा लेना है और आपके हाथों से आपने जो है ना इसको वॉश करना है। सर आपके कप्स भी नीट रहेंगे और सेकेंडली ये होगा कि आपके जो है इस कप्स में से जो है वो कोई भी सालन की या खीर की या जो भी आपने खाया होता है उसकी स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और इस पे जो है कोई दाग भी नहीं रहेगा। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक हम अक्सर कर रहे होते हैं अपने किचन में, हम क्या करते हैं कि हम स्पंजेस को इकट्ठा रख देते हैं। जो हमारे क्लीनिंग के स्पंज होते हैं, जिस तरह के मैं ये आसपास का एरिया सिंक का ये सबको मैं क्लीन करती हूँ, इसके अलग होते हैं, तो मुझे इसको अलग करना चाहिए और दूसरे जो मेरे बर्तन धोने के होते हैं उनको मुझे अलग से रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप मेरी है जी, हम मिस्टेक करते हैं कि हमारे जो ब्रशेज़ होते हैं कपड़े वगैरह धोने के, किचन के हमें अलग से रखने चाहिए, क्योंकि टाइल्स वगैरह को साफ़ करना होता है, और वॉशरूम के कपड़े धोने के वॉशरूम में रखने चाहिए। नेक्स्ट है जी, हमारे जो इस तरह के बर्तन होते हैं जिसमें हम क्लीनिंग टूल्स रख रहे होते हैं, तो इनको वॉश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक सोप। हम क्या करते हैं कि इनको जो है वो बस अपने टूल्स रखते रहते हैं और इनको नहीं देखते कि ये भी मैले हो गए हैं। तो हमने क्या करना है कि इसको हमने सोप ले लेनी है और जिस सोप से हम इसको वॉश करें उसको अब हम क्लीनिंग वाले अपने बॉक्स में रख देंगे, जिससे हम किचन की बाकी चीज़ों की क्लीनिंग करते हैं। और ये अगर प्लास्टिक के आपने इस तरह से बॉटल्स के बनाए हों, तो मंथ के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और आप इस तरह का और बना लीजिए। और वैसे आप इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इसके अंदर अपने सारे टूल्स को वॉश करके और आप उसको भी इसके अंदर रख दीजिए। मैं ये केचप के भी पाउच रखती हूँ और साथ में ये मेडिसिन के रैपर्स भी, क्योंकि इससे मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। तो इस तरह से करके इसको इसकी प्लेस पे लगा दीजिए। इस तरीके से आपका किचन नीट रहेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट मिस्टेक हमारी क्या होती है, हम सोप को जो है इसी तरह से डायरेक्ट जो है वो साबुनदानी में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये गीला ही रहता है और सूखता नहीं है, तो ये जल्दी से घुलने लगता है। अब हमने क्या करना है कि बॉटल का कैप ले लें, कोई भी खाली बॉटल का, उसको सोप पे लगा दें और उसके बाद आप उसको इसके ऊपर रख दें। इससे ये होगा कि ये थोड़ी सी ऊंची रहेगी और इससे फिर जितना भी जो पानी वगैरह होगा ये गिर जाएगा और ये ड्राई रहेगी। तो इसको इसकी प्लेस पे रख दें और इस तरीके से आपकी सोप भी जल्दी नहीं घुलेगी।
आ जाते हैं नेक्स्ट मिस्टेक हमारी। हम क्या करते हैं कि जब भी हम बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं तो हमारी बाज़ औक़ात बाजू इस तरह से बड़ी होती हैं, तो हम इनको जो है ना वो फ़ोल्ड करते हैं, फिर वो खुल जाती हैं और गीली हो जाती हैं। इससे हमें सर्दी लगने का भी ख़तरा होता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको फ़ोल्ड कर लें और रबर बैंड से इसको जो है वो टाइट कर लें। अगर आप रबर बैंड नहीं लगाना चाहते तो आपके पास जो है सेफ्टी पिन्स होती हैं, तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन को ले लीजिए और उसके बाद फ़ोल्ड करके बाजू को आप इसको यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दीजिए। और इस तरीके से ये होगा कि आप इजीली बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, उसके बाद आप इसको खोल सकते हैं। वरना इस तरह से हम काम करते रहते हैं और ये हमारे बाजू जो है वो ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट मेरी जी टिप है कि हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हमारे जो क्लीनिंग के डस्टर वगैरह होते हैं, हम जब मैं अब सिंक को साफ़ कर रही थी तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको हम वॉश करके इसी तरह से टैप पे लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम टैप वगैरह को ऑन करते हैं, पानी लगता है तो दोबारा से गीले हो जाते हैं। इस तरीके से ये सूखते नहीं सही तरीके से और फिर इनमें से स्मेल आती है। तो इसका ये बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने इसको कहीं इस तरह से हैंगर लगा दें, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है। और मैं क्या करती हूँ कि सारे इस तरह से मैं वॉश करके यहाँ पे हैंग कर देती हूँ, इजीली ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट जी मेरी जो है वो टिप है हमारे ग्लव्स को लेके। और क्योंकि मैं कम ही ग्लव्स यूज़ कर रही होती हूँ, जब पानी गर्म हो तो मैं नहीं यूज़ करती। तो ग्लव्स वगैरह जब आप यूज़ करते हैं तो आपके बर्तन धोते हुए, तो ये ग्लव्स भी आपको जो है वो टाइम मांगते हैं। इनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस पे भी लग जाते हैं जर्म्स और इसमें भी काफ़ी सारे जो है ये चिकनाई वगैरह लग जाती है। तो आपने बेकिंग सोडा डाल देना है और उसके साथ ही आपने जो है इसमें डाल देना है क्लीनर कोई सा भी, और इसको अच्छे से रब करना है जहाँ जहाँ आपको स्पॉट ज़्यादा नज़र आ रहे हों चिकनाई के। और इसे अच्छे से रब करने के बाद जो है आपने इसको वॉश कर लेना है। अच्छा, इसके दो फ़ायदे हमें होंगे क्योंकि मैं इसे पानी में भी डाल के कर सकती थी, मैंने इसे डायरेक्ट सिंक में डाला है। इससे मुझे दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो मैं इसको वॉश कर लूँगी और उसके बाद इसको हैंग कर दूँगी, सूख जाएंगे। और नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि जो ये सिंक का एरिया है इसमें जो है पानी जाएगा, और ये गर्म पानी था और पानी जब जाएगा साथ में क्लीनर और इसमें डला हुआ है मीठा सोडा, तो इससे क्या होगा कि ये जो है हमारा जो ये बार बार बंद हो जाता है सिंक, तो ये भी जो है वो ओपन हो जाएगा और ड्रेनेज का प्रॉब्लम भी आपका हो जाएगा सॉल्व। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ जी। बिल्कुल हमें जो है वो बर्तनों को भी ख़रीदते वक्त थोड़ा सा जो है आइडिया रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से कप्स वगैरह लेते हैं तो क्या होता है कि ये स्पेस ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखें या इस तरह के ग्लास होते हैं तो क्या होता है कि ये टूटने का ख़तरा होता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो हमें इस टाइप के ग्लास लेने चाहिए जो एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएँ, और कप भी इस तरह के लेने चाहिए ताकि जब हम इनको अलमारी में रखें तो कम स्पेस लें और हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट जी मेरी टिप है, बिल्कुल हम इस तरह से सारे चम्मच को उठा के रख देते हैं एक ही बास्केट में, तो क्या होता है कि मैस क्रिएट होता है और दूसरा आपको ज़रूरत के टाइम नहीं मिल रहे होते। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अब जिस तरह मेरे ये स्पून थे सूप के, मैं इनको अलग कर लूँगी और दूसरों को मैं अलग कर लूँगी। नेक्स्ट है जी मेरी जो हमारे ये खाने वगैरह के होते हैं, तो इनको मैंने बिल्कुल अलग कर लेना है। इस तरह से इकट्ठा करके मैं एक बास्केट में रख लूँगी और उसके बाद इसको मैं बंद करके एक साइड पे कर लूँगी। तो ये मेरे बिल्कुल अलग से हो जाएँगे और इस तरीके से मेरा जो है इस तरह जो है वो मेस क्रिएट नहीं होगा, और जो चीज़ ज़रूरत की हो उसको आप सामने रखा करें ताकि आपको ज़रूरत के वक़्त जो है ये ईज़िली मिल जाए। नेक्स्ट ये मेरा जो है वो टिप है, बिल्कुल हम इस तरह से स्पून्स जो कि छोटे होते हैं हम उनको बिल्कुल अलग से कर दें। और जो हमारे फूड के साथ हमारे आते हैं, फूड जब हम डिलीवरी मंगवाते हैं तो क्या होता है कि हमारे इस तरह से स्पून्स वगैरह आते हैं, उनको भी हम उठा के इसके साथ रख देते हैं, तो इनको आपने इसमें नहीं रखना। इस तरह से अपने चमचों को अलग रख देना है, कांटों को अलग रखना है और इन चम्मच को आपने निकाल देना है। उसके बाद आप ये सामने बिल्कुल अपने अलमीरा में इस तरह से बॉक्स बना के रख दें। अब जो ये हमने निकाले थे, बिल्कुल नेक्स्ट टिप है मेरी कि इस तरह से कोई भी बॉटल ले लें, कोई भी आप कंटेनर ले लें। तो मेरे पास ये ढक्कन वाला कंटेनर था, बॉटल थी बेसिकली ये, और नीचे से टूट चुकी थी। तो जो भी हमारे ये फूड के साथ आते हैं चम्मच वगैरह, इनको आप इसमें डाल दीजिए। और जब आपने कभी सफ़र वगैरह करना होता है तो फिर आप इस बॉक्स को निकाल के अपने बैग में रख लेंगे और इस तरीके से आपका ये मसला भी हो जाएगा हल। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ।
तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों के जो है लंच बॉक्सेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये इनमें से स्मेल नहीं जाती है और ये बिल्कुल ज़ाहिर है डेली इसमें खाना जा रहा होता है और काफ़ी टाइम तक बंद रहता है। तो आपने इसको इस तरह से वॉश करके थोड़ा सा इस तरह से रखना है कि इनमें से हवा पास हो। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपनी मिस्टेक की तरफ। तो जो चीज़ें उतनी सामने रखिए जितनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप सारी हटा दीजिए। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से आपके जितने भी क्लीनिंग टूल्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप एक इस तरह से बास्केट रख लें, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो सारा मेस क्रिएट हो रहा होता है और ये फैली-फैली बहुत बुरी लग रही होती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र ले लिए थे। यहाँ पे मेरे पास मसालों का भी मैंने एक इस तरह से बना के रख दिया था। 3 टायर था और ये भी मेरे पास 3 टायर था। तो मैं इसके अंदर इस तरीके से रख देती हूँ। तो ये मेसी नहीं लगता और आपका जो है वो बिल्कुल जो है क्लटर्ड नहीं लगता आपका किचन। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह से जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो क्या होता है कि पानी उछल के गिरता है और सारा आसपास का एरिया भी ख़राब हो जाता है, हमारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के क्लॉथ जो होते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बनाना बनाए थे, तो बनाना बताए थे, तो आपने इससे इस तरह के रख देने हैं। इस तरह से आपके जो है ये ख़राब नहीं होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपके किचन में अक्सर जो है वो चूहे वगैरह आ जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े आते हैं और कॉकरोचेस आ जाते हैं। तो अपने इस तरह से एक ले लेना है, कोई ऐसा कंटेनर ले लें। मैंने ये प्लास्टिक की बॉटल का कटा हुआ लिया था, जो आप यूज़ ना करते हो। तो उसके अंदर आपने जो है डाल देना है, लौंग डाल देने हैं। उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून सर्फ डालना है, 10-12 आपने लौंग डालने हैं जिनके क्लोव्स से, क्योंकि इनकी स्मेल होती है बहुत तेज़। और कोई भी डिटर्जेंट ले लें, आप इसको फिर साइड पे कॉर्नर पे किचन में रख दें। इस तरीके से आपके जो है किचन में जो है वो ना तो कॉकरोचेस आएंगे ना ही कीड़े मकोड़े। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपका नाम जो है वो अपनी वीडियो में ले सकूँ। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।